हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे रिलेशनशिप पढ़े थे किसके मध्य, कुछ बेसिक डिफिनीशन बताए थे, उसी के बीच में हम रिलेशनशिप स्थापित किए थे। आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, अच्छे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। वो न्यूमेरिकल किसके आधार पर रहेंगे, जो रिलेशनशिप स्थापित किए थे। तो देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको फार्मूला याद चाहिए। तो क्लासें अभी नई चल रहा है, फार्मूला आपको याद होगा नहीं। हम सामने पूरे फार्मूला क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम वाइड रेशियो बताए थे। क्या बताए थे मेरे लाल? वाइड रेशियो बताए थे, है ना। वाइड रेशियो क्या था आपका? वी अपान में वी एस। क्या था? वी अपान में वी एस। फिर पोरोसिटी था वी अपान में वी। फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन था वी डब्ल्यू अपान में वी। फिर एयर कंटेंट था वी ए अपान में वी, है ना, वी ए अपान में वी। फिर क्या था आपका? एयर पोरोसिटी था, क्या था आपका? वी ए अपान में वी। फिर वाटर कंटेंट था आपका डब्ल्यू अपान में डब्ल्यू एस। फिर क्या था आपका? अपेक्षिक घनत्व था, है ना, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर। एक क्या था आपका? कुछ बेसिक डिफिनीशन। अब इसी बेसिक डिफिनीशन के ही आधार पे हम क्या बताए थे, कुछ रिलेशनशिप बनाए थे। क्या बनाए थे? कुछ रिलेशनशिप को लिखते हैं। पहला रिलेशनशिप क्या था आपका? पहला रिलेशनशिप था ई इक्वल टू एन 1 माइनस एन। दूसरा क्या था आपका? एन इक्वल टू ई 1 प्लस ई, है कि नहीं? ठीक है। तीसरा क्या था आपका? ई एस इक्वल टू क्या था आपका? डब्ल्यू जी। चौथा क्या था आपका? एस प्लस ए सी इक्वल टू 1 था ना। पांचवा क्या था आपका? गामा टी इक्वल टू जी प्लस ई एस 1 प्लस ई गामा डब्लू। उसके बाद छठा क्या था आपका? गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, है कि नहीं। सातवां क्या था आपका? सातवां गामा सेट था। गामा सेट क्या था आपका? जी प्लस ई 1 प्लस ई गामा डब्लू, है ना। आठवां क्या था आपका? आठवां था आपका गामा, चलिए आठवां को ले छोड़ते हैं। नौवां क्या था आपका? गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या था आपका? गामा सेट माइनस गामा डब्लू, या इसे हम कह देंगे जी माइनस 1 प्लस ई गामा डब्लू। दसवां क्या था? दसवां था आपका कि वी एस इक्वल टू वी अपान में 1 प्लस ई। 11वां क्या था आपका? डब्ल्यू एस इक्वल टू डब्ल्यू अपान में 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। फिर 12वां क्या था आपका? 12वां था गामा, 12वां यहाँ लिखते हैं भाई। 12वां गामा टी इक्वल टू गामा डी इक्वल टू गामा टी 1 प्लस ई, ठीक है। और एक 12वां क्वेश्चन और था आपका, है ना। एक और था आपका, एन इक्वल टू एन इंटू ए सी, है ना। ये 12 क्या हो गए? रिलेशनशिप। इसके आधार पर इसके साथ हम कुछ क्या बताए थे? डेंसिटी बताए थे। डेंसिटी यानी गामा टी कह लीजिए या बी कह लीजिए, क्या था? टोटल वेट अपान में टोटल वॉल्यूम, है कि नहीं। पहला डेंसिटी हो गया। दूसरा डेंसिटी क्या था आपका? गामा डी इक्वल टू ड्राई वेट अपान में वॉल्यूम, है ना। तीसरा डेंसिटी क्या था आपका? गामा सेट इक्वल टू सेचुरेशन वेट अपान में वॉल्यूम, ठीक है। फिर क्या था आपका? चौथा क्या था आपका? गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या था आपका? सबमर्ज वेट अपान में वॉल्यूम। इसको रहने देते हैं, इसका जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी के आधार पर हम क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम देख लेंगे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको इस चैप्टर में या आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें ये सारे फार्मूले यूज होंगे और रिलेशनशिप। इतना आपको याद करके चलना पड़ेगा, उसको, इसको और इसको, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला छोटा सा एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आएगा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन आज नहीं लेवल बढ़ेगा, आज अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कह रहा है एक मृदा प्रतिदर्श का रिक्तता अनुपात 50% है, इसकी सरंध्रता ज्ञात करिए। ओहो, रिक्तता अनुपात दिया आपका 50%, इसका क्या पूछ रहा है? सरंध्रता। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भाई, है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपको? बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कॉपी को कहाँ रखते हैं? यहाँ पे बुक है, ठीक है। और देखिए
क्या हो जाएगा आपका ई को दशमलव लाएंगे तो हो जाएगा 0.5, है ना, क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो n इजिकल टू क्या है ई अपान में 1 प्लस ई। ओहो देखिए है कि नहीं, ई का मान क्या हो जाएगा 0.5 अपान में 1 प्लस 0.5। सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा भाई 0.5 अपान में 1.5, 0.5 अपान में 1.5 आ जाएगा 0.3333 कहते चले जाइए, यानी 0.34 कह सकते हैं, दशमलव में 33.3 दशमलव कह रहे हैं परसेंटेज लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों सही है। आसान है, बहुत आसान है सर, आगे बढ़िए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ पहला क्वेश्चन था ना तो थोड़ा सा इजी मिलेगा ही, पहला तो इजी मिलेगा ही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ कह रहा है एक सॉइल सैंपल मृदा प्रतिदर्श की सरंध्रता 35% है, यानी n कितना दे रहा है आपका 35% दे रहा है, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है, विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है, तो रिक्तता अनुपात और शुष्क घनत्व ज्ञात करिए। ड्राई डेंसिटी है ना, करा ड्राई डेंसिटी और रिक्तता अनुपात दोनों को ज्ञात करिए। अब देखिएगा ई तो ज्ञात करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। कैसे? क्योंकि जब n रहता है, देखिए n रहेगा तो ई ज्ञात हो जाएगा, ई रहेगा तो n ज्ञात हो जाएगा, n है तो ई ज्ञात हो गया, ई है तो n ज्ञात हो गया। कर दें n ई का ज्ञात, ई इजिकल टू n 1 माइनस n, n का मान 0.35 है ना, परसेंटेज को हटा दिए, अपान में 1 माइनस 0.35, तो 0.35 अपान में एक क्या हो जाएगा 0.65 हो जाएगा, है ना। हम ठहरे इंजीनियर, हम सारा कैलकुलेट करेंगे, तो एक में से घटा देंगे 0.35, 0.65 आ जाएगा। तो देख लेंगे आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0.35 में भाग दे देंगे हम किससे 0.65 से, आ जाएगा 0.53, है ना, 5384, और परसेंटेज में 53.84%। दोनों में से कोई लिख सकते हैं ना, बार बार दोनों नहीं लिखेंगे, आप समझ रहे हैं। 100 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। आसान है ना, आसान है, वेरी सिंपल सर, आसान है, क्योंकि अभी शुरुआत है क्वेश्चन का ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ कह रहा है, अगला देखते हैं, कह रहा है एक पूर्ण संतृप्त मृदा प्रतिदर्श का आयतन 180 सीसी तथा भार 320 ग्राम है। यदि मृदा के ठोस कणों का विशिष्ट गुरुत्व 2.6 हो तो रिक्तता अनुपात, जलांश, सरंध्रता एवं संतृप्त यूनिट वेट ज्ञात करिए। बहुत कुछ पूछा है, डाटा थोड़ा सा दिया है, ज्ञात करते हैं। चलिए कह रहा है एक संतृप्त मृदा का आयतन, जो वॉल्यूम है ना वो सेचुरेटेड सॉइल है, कितना दे रहा है भाई 180 सीसी, मेरे लाल कितना दे दिया 180 सीसी। वेट कितना दे रहा है, जो वेट दे रहा है सेचुरेटेड वेट ना, वेट सेचुरेटेड वेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेचुरेटेड वेट कितना दे रहा है आपका 180 सीसी, ठीक है ना, 180 सीसी, सॉरी वेट कितना दे रहा है भाई 320 ग्राम, ये कहिए 420 नहीं था, 320 ग्राम। करा कि यदि मृदा के ठोस कणों का विशिष्ट गुरुत्व कितना है भाई 2.6, तो रिक्तता अनुपात, सरंध्रता, जलांश और संतृप्त यूनिट वेट ज्ञात करना, 4 ज्ञात करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कोई याद तो नहीं कर रहा हो सकता, कौन याद करने वाला। देखिए इस n और e में से क्या हो जाएगा आपको, दोनों में से कोई एक ज्ञात रहेगा तो एक को ज्ञात कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इनका टेंशन नहीं है, इसका देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम फार्मूला निकालें तो ए वाला फार्मूला लिख सकते हैं, जी गामा सेट निकालने के लिए G + E 1 + E गामा W, लेकिन E तो है ही नहीं, E तो खुद पूछा हुआ है, तो हम डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे गामा सेट निकालने के लिए इस वाले फार्मूले में। किस वाले फार्मूले में? इस वाले फार्मूले में। तो गामा सेट इजकल टू क्या होता है वैसे, संतृप्त अवस्था में मृदा का भार अपान में मृदा का आयतन,
ये जो आयतन और संतृप्त अवस्था का है भाई, मृदा का भार संतृप्त है तो आयतन तो उसी का होगा संतृप्त, मृदा का भार ड्राई है तो आयतन में तो ड्राई वाला ही होगा, ठीक है ना। देखिएगा तो 320 अपन में 180 क्या आ जाएगा आपका, 320 अपन में 180 आ जाएगा आपका 1.78 ग्राम प्रति सीसी। देखिए ग्राम प्रति सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। हम बताए थे पहले जो वेट लेते हैं छोटा सा ग्राम में ही वेट लेते हैं, किलो में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं सॉइल का, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। एक का काम खत्म। अब देखिए इस वाले फार्मूले में यदि हम रख दें तो ई मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गामा सेट इजकल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जी प्लस ई अपान में 1 प्लस ई गामा डब्लू। हम जानते हैं गामा डब्लू को मान कहता है 1 ग्राम प्रति सीसी, ये भी बता चुके हैं, गामा डब्लू मान 1 ग्राम प्रति सीसी होता है, ठीक है। तो गामा साइड का मान रखते हैं 1.78 इजकल टू जी का मान 2.6 प्लस ई अपान में 1 प्लस ई, एक का मान रखें ना रखें कोई फर्क नहीं, चलिए रख ही देते हैं, नहीं कुछ गधे कहेंगे कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। अब चलिए इधर से इधर गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका 1.78 प्लस 1.78 ई इजिकल टू 2.6 प्लस ई। देखिए ई को इधर लाएंगे, 1.78 ई में से ई घटा देंगे, 2.6 में से 1.78 क्या करेंगे घटा देंगे, इसमें से आ जाएगा 0.78 ई, 0.78 ही एक क्या आ जाएगा आपका 2.6 में से घटा देंगे 1.78 तो मिल जाएगा आपको 0.82। तो यहाँ से ई मिल जाएगा भाई, 0.82 में हम भाग दे देंगे किससे, 0.78 से, तो आ जाएगा आपका 1.05 ई का मान। एन, ओहो एन निकालना तो मेरे लिए वेरी सिंपल है भाई, जब ई निकल गया तो एन क्या होता है, एन इजिकल टू ई 1 प्लस ई। तो एन इजिकल टू ई का मान कितना है 1.05 अपान में 1 प्लस 1.05। तो एन का मान कितना हो जाएगा 1.05 में भाग दे देंगे 2.05 से, तो कितना हो जाएगा आपका 0.51 कुछ करके आ रहा है, हो गया, क्या हो गया, ये भी निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है मेरे लाल क्या, जलांश। वाह, क्या निकालना है, जलांश। तो देखिए हम बता रहे हैं ना पूरा फार्मूला इसी से चलेगा। जलांश निकालने का किस में जाएंगे हम, जलांश निकालने के लिए कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ जाएंगे। तो ई एस इजकल टू हम जानते हैं, ई एस इजकल टू क्या होता है, स्मॉल डब्लू जी। ई का मान कहाँ गया भाई 1.05। एस भाई फुली सेचुरेटेड सॉइल है ना, तो एस का मान 1, फुली सेचुरेटेड सॉइल में एस का मान 1 हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो गया। डब्लू आपको चाहिए, जी का मान 2.6, तो स्मॉल डब्लू कितना हो जाएगा भाई 2.6 में भाग दे देंगे, 2.6 में भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे 1.05, तो आ जाएगा आपका 2.47। कुछ गड़बड़ लग रहा है, ई का मान ई सही है ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 0.82 में भाग दे देंगे 1.05, ठीक है, यहाँ ठीक है। डब्लू का मान चाहिए, जी का मान 2.6, ई का मान इतना 2.6 में भाग दे देंगे हम 1.05 का 2.47, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, हमको लगा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या निकला आपका, क्या चारों निकल गया, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चारों पूछा था। अब देखिए अब खुद सोचिए कहाँ से निकला था, वहीं से सारा कहाँ यूज़ किए हैं, कौन सा फार्मूला डेरिवेशन, इतने में। तो ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे याद होगा, इसको क्या रट पाएंगे, नहीं रट पाएंगे। ये याद करने का बस एक ही तरीका है, क्या, बस न्यूमेरिकल। अब जितना बार न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना आपका माइंड खुलेगा, उतना आप सोचवान व्यक्ति बनेगा, उतना आप सोचेंगे कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, सोच करके फिर फार्मूला देखेंगे, लगाते लगाते ही याद हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बैठेंगे आधा घंटा हम याद कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है। याद करेंगे फिर भूल जाएगा, याद करेंगे फिर क्या हो जाएगा मेरे लाल,
भूल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हम कह रहे हैं कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ, हम कह रहे थे ना, देखिए आंसर मिलाए हैं, तो आंसर मिलाए हैं अभी। हम कह रहे थे ज़्यादा आ रहा है। देखिए क्या है, इसमें ना इसको से भाग देंगे। आप सोच रहे होंगे सर इसमें इससे भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे, है ना। हम कह रहे थे थोड़ा वाटर ज़्यादा रहा। 1.05 में भाग देंगे हम 2.6 से, तो आ जाएगा आपका 0.41। है ना। हम देख कर लगा हमको ज़्यादा वाटर कंटेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम 2.6 में 1.5 से भाग दे रहे थे, इसलिए गड़बड़ होता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई हम। एक ये मिला लिए, नहीं तो क्या हो जाता है कि एडिट नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। 11 मतलब जो भी हो, इसमें 11 नंबर है, आप अपना देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक मृदा प्रतिदर्श का एल्युमिनियम की कटोरी सहित भार 25 ग्राम है। सिर्फ 25 ग्राम है। कटोरी का स्वयं का भार 16 ग्राम है। मृदा प्रतिदर्श को 24 घंटे तक 105 डिग्री सेल्सियस पर भट्ठी में सुखाने पर कटोरी सहित भार 23 ग्राम पाया गया। तो जलांश ज्ञात करिए, मृदा का जलांश। अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ए भट्ठी में गर्म करने वाला, ठीक है। लेकिन जलांश हम ज्ञात कर लेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। कह रहा है ना, एक मृदा का कटोरी सहित भार, यानी सॉइल सैंपल प्लस कटोरी, हमको इंग्लिश नहीं पता कटोरी का, है ना। क्या दोनों का भार कितना है भाई, 25 ग्राम है। कितना है मेरे लाल, 25 ग्राम। कह रहा है ना, कटोरी का भार, इसमें जो कटोरी है ना, कटोरी का भार कितना है, 23 ग्राम नहीं, कटोरी खुद 16 ग्राम का है। तो दे सॉइल का भार कितना है, सॉइल का भार 25 में 16 घटा देंगे, 9 ग्राम। कितना है भाई, 9 ग्राम, ठीक है ना। 16 4 20 55 9 ग्राम। यानी मिट्टी का भार कितना है, 9 ग्राम। और क्या कर रहा है कि 24 घंटे तक ना क्या किया गया, इस 9 ग्राम को ना, इसको 24 घंटे तक क्या किया गया, 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। जब इसको गर्म किया गया तो बताइए, इसमें पानी जल जाएगा, गर्म करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तब भार कितना हो रहा है, सुखाने के बाद कटोरी सहित भार। देखिएगा सूख गया ना, सूखने के बाद सॉइल प्लस कटोरी, सूखने के बाद सॉइल प्लस कटोरी कितना हो जाएगा भाई, 23 ग्राम है। अब बताइएगा, इसमें भी तो कटोरी का स्वयं का भार है, तो कटोरी का भार है कि नहीं, कटोरी का भार अभी भी 16 ग्राम होगा। अब सॉइल का भार निकालेंगे, सूखने के बाद सॉइल का भार कितना हो जाएगा, 16 4 20 7 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो डाटा दिया है, और कह रहा है कि वाटर कंटेंट ज्ञात करिए, स्मॉल w। ध्यान दीजिएगा, वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपान में वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपान में वेट ऑफ सॉलिड। यानी वाटर का भार, पानी का भार अपान में ठोस कणों का भार। देखिएगा पानी का भार कितना था, ध्यान दीजिएगा, एक क्या था, इसमें पानी है, देखिएगा, क्योंकि सुखाने से पहले है ना, ये तो सूखने के बाद है, एक क्या है सुखाने से पहले, ये सुखाने से पहले यानी उसमें कुछ पानी था। तो देखिए कटोरी का भार प्लस पानी वाले मिट्टी का भार 25 ग्राम, यानी 9 ग्राम क्या है, कटोरी वाला घटा देंगे तो 9 ग्राम मिट्टी का भार है, मिट्टी प्लस उसमें पानी भी है। पानी मतलब नमी समझिए, ऐसा नहीं कि उसमें पानी ही खाली है, नमी समझिए। लेकिन ये सुखाने के बाद भार है ना, 7 ग्राम क्या है, सुखाने के बाद भार है, यानी इसमें सिर्फ कण है, इसमें पानी नहीं है। हवा तो है ही, लेकिन हवा का तो भार होता नहीं है। यानी पानी कितना ग्राम था, 2 ग्राम था। देखिए मिट्टी तो सिर्फ 7 ही ग्राम है ना, लेकिन यहाँ मिट्टी 7 प्लस, क्योंकि सुखाने के बाद सिर्फ मिट्टी बचा, तो सुखाने से पहले 2 ग्राम क्या था आपका, क्या था, पानी था। यानी लिख देंगे 9 माइनस, ऐसा लिख देंगे
यार डायरेक्ट लिखेंगे 9 माइनस 7 क्या हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया। तो मृदा के पानी का भार अपान में ठोस कणों का भार, भाई सिर्फ कणों का भार तो यही है ना, इसमें तो पानी का भी भार है, तो कणों का भार क्या हो जाएगा आपका 7। ये समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा आपका 2/7 हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, क्वेश्चन वाला था। ठीक है, चलिए करते हैं, 2 भाग देंगे 7 से, तो 0.2857 2 अंक तक लिखना है दशमलव के, हम इसलिए लिखे हैं 28.57% लिखने के लिए। दोनों से कोई एक लिख देना है, दोनों भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा एक मृदा प्रतिदर्श का जलांश 35% है तथा मृदा ठोसों का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है। प्रतिदर्श का घनत्व 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। तो रिक्ततानुपात, सरंध्रता, संतृप्ति अंश ज्ञात करिए। बात वही बात करें, एक मृदा प्रतिदर्श का जलांश कितना है भाई, वाटर कंटेंट कितना है 0.35, हम दूसरा समझ रहे हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रहा है 2.7 है ना। प्रतिदर्श का घनत्व जो डी दे रहा है वो कितना दे रहा है भाई 1.5 ग्राम प्रति सीसी सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है। सीसी मतलब वही बात हुआ सेंटीमीटर क्यूब। तो रिक्ततानुपात, सरंध्रता, संतृप्त अंश तीनों ज्ञात करना। रिक्ततानुपात, सरंध्रता और संतृप्त अंश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, रिक्ततानुपात, सरंध्रता और संतृप्त अंश देखिएगा, है ना। अब देखिए गामा जो दिया हुआ है ना गामा, तो ये तो नहीं लिखा है ड्राई डेंसिटी या सेचुरेटेड डेंसिटी, यानी ये गामा टी है। ये क्या चीज़ है आपका गामा टी, यानी ए वाली चीज़ है। कौन सी चीज़ है, ए वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें से ना इसी में से अब हमको रखना मतलब लाना पड़ेगा क्या। अब देखिएगा इन्हीं डेरिवेशन में से। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, देखिए गामा टी दिया है तो गामा टी 2 जगह आएगा, इससे नहीं निकल पाएगा कुछ, क्योंकि देखिए जी आपके पास है लेकिन ई नहीं है और एस भी नहीं है। देखिए ई और एस दोनों पूछ रहा है तो ए तो निकल नहीं पाएगा। गामा टी एक जगह और आता है, एक जगह कहाँ गया भाई, यहाँ। तो गामा टी रख देंगे तो गामा डी भी नहीं है तो ई निकल नहीं पाएगा, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, इस वाले फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, लगता नहीं है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है अगर इन सब में कहे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ई एस इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका WG, है ना। तो देखिएगा, लेकिन इससे भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि ई भी नहीं है, एस भी नहीं है कि नहीं। ई और एस दोनों पूछ रहा है भाई, और W और G क्या है आपका दिया हुआ है, तो इससे भी नहीं निकल पाएगा, है ना। डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है, तब कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे। ध्यान देते हैं, देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ये फार्मूला। ठीक है, देखते हैं भाई कौन सा हम लगा सकते हैं। अरे हम फंस गए छोटे फार्मूले में, ई और एन दोनों पूछ रहा है। ठीक है, ई एस एस एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक मृदा प्रतिदर्श का जलांश इतना है, ठोस का विशिष्ट गुरुत्व इतना है, प्रतिदर्श का घनत्व इतना है, रिक्ततानुपात, सरंध्रता तथा संतृप्ति अंश की गणना करिए। ठीक है ना। देखते हैं, यदि इसको रखें तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ गामा टी रख दें, लेकिन इसमें 2 फार्मूले मिल रहे हैं यार, कैसे हो जाएगा काम। हाँ चलिए रखते हैं, हो गया। देखिए गामा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा G प्लस ई एस अपान में 1 प्लस ई गामा W। देखिए गामा W होता है आपका 1 ग्राम प्रति सीसी
ये गामा की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि एक होता है कोई मतलब नहीं। गामा टी दिया हुआ आपका 1.5, जी का मान 2.7। ES की जगह हम क्या रखेंगे, WG। ES की जगह क्या रखेंगे, WG। 0.35 और 2.6 है कि नहीं, 0.35 इंटू 2.7, मेरा लास्ट 6 नहीं 7, ठीक है, हो गया। अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस ई, हम कह रहे हैं रख ही दे रहे हैं, एक, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इससे भाई, है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 1.5 ई इजकल टू एक क्या हो जाएगा आपका 2.7 प्लस एक क्या हो जाएगा भाई 0.35 गुणे 2.7 क्या हो जाएगा आपका 0.945। तो हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 1.5 ई प्लस 2.7 प्लस 0.945 इन हो जाएगा आपका 3.645। तो 1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 3.645 में माइनस करेंगे 1.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.145। तो ई का मान कितना आ जाएगा 2.145 में हम भाग देंगे किससे 1.5 से, तो आ जाएगा आपका 1.43। क्या जाएगा आपका, आसानी से आ गया 1.43। हम सोचे बेइज्जती कराया मेरा है, ठीक है 1.43, ठीक है। और जब ई आ गया तो एन लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एन को लाते हैं फटाक से, इतने में एन इजकल टू क्या होता है ई 1 प्लस ई, यानी एन इजकल टू ई का मान 1.43 अपान में 1 प्लस 1.43, तो क्या हो जाएगा 1.43 भाग दे देंगे 2.43 से, तो हो जाएगा आपका 10.58। एन भी निकल गया। अब आपको चाहिए क्या एस, तो वही फार्मूला हम कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। ई एस इजकल टू डब्लू जी। तो ई का मान अब तो मिल गया ना 1.43, एस आपको चाहिए, डब्लू का मान 0.35, डब्लू तो पहले दिया है, जी का मान 2.7, तो एस निकाल लीजिए। तो 0.35 इंटू 2.7 भाग दे देंगे हम 1.43, क्या हो जाएगा 0.67। ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। थोड़ा दिक्कत हुआ दिमाग लगाना पड़ा हमको भाई, ठीक है ना। चलिए ध्यान दें, अगला करते हैं। है ना, देखे इसी सब का कमाल है, इसीलिए हम सब आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए कह रहा है एक मृदा पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 2.66 है, 2.66 कह रहा है। इसका ड्राई यूनिट वेट गामा डी कितना है भाई 1.63 ग्राम प्रति सेंटीमीटर पर क्यूब, है ना। कह रहा मृदा पिंड के रिक्तता अनुपात की गणना करिए, यानी ई का मान पूछ रहा है। ई तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। गामा डी इजकल टू जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, कहाँ मिलेगा, हाँ यहाँ मिलेगा। देखिए गामा डी दिया हुआ है 1.63 इजकल टू जी का मान 2.66, गामा डब्लू होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 प्लस ई, हाँ यही तो पूछा, गड़बड़ फंस गए। 1.63 प्लस 1.63 ई इजिकल टू 2.66 हो जाएगा ना। अब देखिए घटाते हैं भाई, घटाते हैं 1.63 ई इजिकल टू 2.66 में से 1.63 घटा देंगे, यानी 1.63 ई इजिकल टू, बड़ी ज़िंदगी में कष्ट है भाई, बुक रखिए कैलकुलेटर निकालिए मोबाइल में, 2.66 घटा देंगे 1.63 आ जाएगा आपका 1.03। अब 1.03 में हम भाग दे देंगे किसका 1.63 का, तो आ जाएगा आपका 0.63, सही है ना। 1.03 में सॉरी 1.63 में 1.03 में
1.63 का भाग देंगे, ठीक है ना, आसानी से। ये तो करना ही नहीं चाहिए था हमको। चलिए अगला करते हैं। आधा घंटा का हो गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल भी आएगा लेंदी लेंदी। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल भी ना आएगा, जो अभी हम थियरी पढ़ाए नहीं है। अब जानते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, पहले थियरी फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, थियरी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जितना हम थियरी डेरिवेशन मतलब कि रिलेशनशिप किए थे, अब देखे होंगे जितना भी न्यूमेरिकल था उसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब अगले 2-3 लेक्चर में क्या आएगा, कुछ थियरी आएगा, फिर हम क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे डेली क्लासें फ्री चल रही है मस्ती के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में वाटर कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट वाले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए